तो झारखंड के जाने माने कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी को उनके आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम उन्हें अपने साथ रांची लेकर आई है। बता दें कि इजहार अंसारी के ठिकानों से 13 लाख रुपए नकदी के अलावा विभिन्न शेल कंपनियों और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं, जिसका ईडी सत्यापन कर रही है। गौरतलब है कि इजहार अंसारी ईडी के पूर्व में भेजे गए समन की अवहेलना कर रहे थे और पूछताछ में उपस्थित नहीं हो रहे थे, और अब ईडी उन्हें रिमांड पर ले करके रांची के ईडी कार्यालय आ चुकी है। तो खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुबोध गुप्ता जुड़े हैं। सुबोध, कल कई ठिकानों पर इजहार अंसारी के यहाँ छापेमारी चली थी और उसके बाद देर रात उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, झारखंड और हजारीबाग के जाने माने कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी के यहाँ ईडी की बड़ी कार्रवाई कल चल रही थी। इनके 4 ठिकानों पर मूल रूप से छापेमारी की गई, जिसमें हजारीबाग के शहर के पगमिल स्थित मिल्लत कॉलोनी आवास पर और बरी के एक होटल में, जहां पर उनका आलीशान होटल है, और धनबाद के एक ठिकाने पर रेड हो रही थी। इसके अलावे हजारीबाग में ही एक उनका कोयला फैक्ट्री है, कोयला खदान है, जहां पर डीओ होल्डर के यहाँ रेड चल रहा था। इसके अलावे कल इजहार अंसारी को लगभग 3:30 बजे ईडी ने डिटेन कर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पूछताछ के लिए लगातार रांची लेके गए। मैं बता दूं कि जो 2 इनोवा कार से ईडी की टीम आई हुई थी, एक टीम उन्हें अरेस्ट करके 3:30 बजे रांची कार्यालय ले गई, जहां पूछताछ की जा रही है। यह इनकी पहली कार्रवाई नहीं है, ये दूसरी बार कार्रवाई हो रही थी। पहली कार्रवाई 3 मार्च 2023 को हुई थी और दूसरी कार्रवाई ठीक 10 महीने बाद 16 जनवरी को की गई है। मैं बता दूं कि इजहार अंसारी लगातार जो प्रवर्तन निदेशालय का समन है, उनका अवहेलना कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि अब तक इन्हें 3 समन किए गए थे और 3 समन में एक भी समन का इन्होंने जवाब नहीं दिया था और जवाब देने के लिए ईडी कार्यालय तक नहीं पहुंचे थे। लगातार अवहेलना कर रहे थे, जिसके आलोक में इनके करोड़ों, जो 1000 करोड़ का जो मामला है, 1000 करोड़ का प्रॉपर्टी है इनके पास, उनकी पूछताछ के लिए बुलाई जा रही थी। और जो बेनामी संपत्ति है, विभिन्न कंपनियां हैं और लगभग 36,000 टन कोयला का जो अवैध रूप से खरीद बिक्री का मामला है, इन पे आरोप है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी इन पे आरोप है, जिसके आलोक में कल ईडी ने इनको गिरफ्तार कर रांची ले गया है। सुबोध, इतनी भारी मात्रा में बेमानी संपत्ति जब्त की है अधिकारियों ने, क्या किसी नामचीन अधिकारियों की भी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है? देखिए, इसमें अगर ईडी पुख्ता से जांच करेगी, समुचित जांच करती है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का भी नाम सामने आएगा। और खासकर जो हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, उनके नाम के अलावे कई आईएएस पदाधिकारी, जिन्होंने जेएसएमडीसी कोयला, जो झारखंड सरकार का लिंकेज का कोयला आवंटन करने का काम किया है, उनके भी नाम इसमें संलिप्त है और उनका भी पर्दा इससे फांस हो सकता है। और कई राज इनसे उठने, जब ईडी पूछताछ इजहार अंसारी से कर सकती है, तो कई राज जो है पर्दा उठेगा और कई आईएएस पदाधिकारी से लेकर कोयला बेचने वाले तक जो जानकारी मिली है कि इजहार अंसारी के ऊपर कई राजनेता के छत्रो छाया उन्हें मिली हुई है। देखिए, वो शुरू से ही 1985 से कोयले के धंधे में चल रहे हैं और तापिन सौत कॉलवरी से अपना बिगनिंग शुरू किया था। इसके अलावे उन पर कई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का शामिल होने का आशंका है और उनपे कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अपना हाथ फेर रखा है, जिसके कारण आज तक ईडी के समन का अवहेलना करते आ रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि झारखंड के जाने माने कोयला व्यवसायी इजहार अंसारी को उनके आवास ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कई ठिकानों पर कल देर रात तक छापेमारी चली थी, जिसके बाद इजहार अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।